मौत के दलदल में एक सख्त आदमी कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन अगले ही पल 9 सिर वाला प्रसिद्ध सांप अचानक पानी के नीचे से बाहर कूद पड़ा। वह आदमी खतरे से नहीं डरता था और निर्णायक रूप से एक तेज ब्लेड के साथ बाहर निकलता है। 99 और 80 एक कट के बाद 7 सांपों के सिर कट गए। अंतिम 2 सांपों के सिर का सामना करते हुए वह खतरे से नहीं डरता था और एक कट से दोनों हाथ काट देता था और अगले दूसरे स्तर पर उसके सामने जंगली सुअर था। आने वाले जंगली सुअर को देखते हुए वह हमला किए बिना पेड़ के पैर पर चढ़ गया और फिर एक स्लेज हैमर लिया और सुअर के बच्चे के सिर पर वार किया। चुनौती सफल होने के बाद वह एक गुफा में आया जहां संरक्षक अजेय शेर राजा था। वह आदमी जो स्थिति को नहीं जानता था ऊपर आया और शेर राजा ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन उसने अगले ही पल खुद को समायोजित कर लिया। वह जमीन पर लेट गया और शेर राजा के दोष दिखाने का इंतजार करने लगा। अचानक शेर राजा हिल गया और आदमी ने अपनी पूरी ताकत से उसका बड़ा मुंह पकड़ लिया। इस तरह शेर राजा आदमी का सिर का कपड़ा बन गया और आदमी इतना शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि वह देवता ज्यूस का नाजायज बेटा था। उन दिनों देवता ज्यूस धरती पर आए और एक नश्वर महिला के साथ उसे जन्म दिया, लेकिन यह देवताओं की रानी हेरा से असंतुष्ट था। इस बच्चे का जन्म उसके लिए एक अपमान था, इसलिए क्रोधित हेरा ने उसे मारने के लिए अपनी आंखों से 2 सांप छोड़े। लेकिन एक आधे इंसान आधे शरीर के रूप में हेराक्युलिस बचपन से ही बेहद संवेदनशील और शक्तिशाली रहा है। उसने आसानी से 2 सांपों को कुचलकर मार डाला और जैसे जैसे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी वह अब एथेंस के राजा के बराबर हो गया। लेकिन कैप्टन जियाउडू के राजा ने कभी भी अपनी प्रतिष्ठा को विभाजित नहीं होने दिया, इसलिए उसने उसे शराब के गिलास में जहर दिया और हेराक्युलिस की पत्नी और बेटे पर हमला करने के लिए 3 खतरनाक कुत्ते छोड़े, जिससे उसे गलतफहमी हो गई कि उसने उसके परिवार को मार डाला है। फिर उसने इस घटना का इस्तेमाल हेराक्युलिस को एथेंस से बाहर निकालने और उसे निर्वासित करने के लिए किया। निर्वासन के पिछले कुछ वर्षों में हेराक्युलिस और उसके साथियों ने वे अजेय थे।